भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। और मूल अधिकार क्या होते हैं? आपके फंडामेंटल राइट। क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतने वर्षों से मैं जो पढ़ा रहा हूं, बच्चों से जब भी मैं पूछता हूं कि हमारे संविधान में कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो वो सीधे बोलते हैं मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मूल अधिकार के अलावा संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सांविधिक अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा उस चीज को। अब देखिए यहां पे कुल जो मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं वो 6 मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। और मूल अधिकार हम लोगों ने देखा था कि जो चैप्टर है पार्ट 3 है, भाग 3 है। भाग 3 को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट 3। और पार्ट 3 में ये जो आर्टिकल्स हैं 12 to 35। अब देखिए 12 में स्टेट का डेफिनेशन है। हम लोग जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे, अभी स्ट्रक्चर बना लें, पढ़ना जब शुरू करेंगे तो स्टेट हम लोग देखेंगे राज्य में की परिभाषा में किन किन को शामिल किया गया है, कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से लोगों को राज्य में शामिल किया गया है, ये हम लोग देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन अभी हम लोग अगर देखें तो यहां पे समता का अधिकार, स्वातंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आखिरी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये इनमें से आपकी कोई भी अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सांविधिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत न्यायालय से इनको अपने लिए लागू करवा सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो समता का अधिकार जो पहला है तो ये हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। और ये देखिए 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया है, 14 to 18। और ये जो 14 to 18 है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, कुल 5 अधिकार ये दिए गए हैं समता के अधिकार के अंतर्गत। और आप देखिए यहां पर जितना आपके रिजर्वेशन संबंधी प्रश्न हैं सब यहीं से बनते हैं, क्योंकि 15, 16 ये सब उसी से संबंधित हैं कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद जो है नियोजन में और पब्लिक अपॉर्चुनिटी में जो आरक्षण मिलता है, जॉब्स में आरक्षण मिलता है, उससे 16 संबंधित है। तो ये सब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग वर्गीकरण देखते जाइए। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए डालता जा रहा हूं आपके लिए कि एक साथ ज्यादा हो जाएगा तो भार हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में आप वर्गीकरण बनाते चले जाइए। तो देखिए समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में आ गया। उसके बाद में स्वतंत्र अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। और देखिए ये भी 3 में है, 19 से लेके 22 तक ये डिस्कस्ड है स्वतंत्र का अधिकार। और इसमें आप देखिए सबसे पहले तो अनुच्छेद 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके बोलने का अधिकार, आपका संगठन का अधिकार, आपका जैसे जो हमारे न्यूज चैनल्स वाले हैं उनको बोलने का अधिकार, तो ये सब जितने अधिकार है वो यहीं से। इसमें भी 3 भागों में डिवाइडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 19 जहां पे आपको टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में आपको 6 अधिकार दिए गए हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चाहिए तो अगर छोटा सा चाहिए तो वाक का अधिकार, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद असेंबल पीसफुली हो गया, आप एक जगह शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा भी हो सकते हैं। उसके बाद आप देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एसोसिएशन, कोई आप अपना संगठन बना सकते हैं, कोई भी अपना संगठन बनाने, इसका भी आपको स्वतंत्र है। उसके अलावा आप कहीं भी भारतवर्ष में फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। उसके बाद कहीं भी आप रह सकते हैं,
कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में, केवल इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताते जा रहा हूं। और लास्ट में आपके कोई भी आप जो व्यवसाय करते हैं उसके लिए भी स्वतंत्र हैं आप, राइट टू फ्रीडम। तो 19 में ये दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 20, 21 और 22, और 21A भी बीच में है जो बाद में आया था। कल मैंने आपको पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने 21A का रेफरेंस आपको दिया था कि कैसे वो नीति निदेशक तत्व से आगे आपका मूल अधिकार में, पिछला वीडियो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे ये इतने और दिए गए हैं। अब इसमें से जो अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बृहद एनालिसिस इसका किया गया है कि जीवन जीने के लिए केवल मात्र जीना ही उचित नहीं है, और भी चीजें चाहिए, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत डिटेल में हमको आर्टिकल 21 पढ़ना है। तो ये हो गया आपका स्वातंत्र का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 दो अनुच्छेदों में दिया गया है। ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां पे देखिए एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध में, शोषण के विरुद्ध में आपको यह अधिकार प्राप्त है, और इसको 23 और 24 में यह दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ये 25 से लगा के 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, ये याद करते जाइए, दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मैप बनाते चले जाइए, क्योंकि सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशंस में सीधे सीधे पूछ लेता है यही आर्टिकल आपका अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो ये सब हम लोग डिटेल में, लेकिन पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप मकान में नींव बनाते हैं, वही नींव तैयार करनी है आपको, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। और उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसको कहा जाता है, एंड एजुकेशनल राइट्स। और जितने भी माइनॉरिटी को राइट्स मिले हुए हैं अपना इंस्टीट्यूट रन करने के लिए, अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए, ये यहीं पर आपको सब मिलेंगे 29 और 30 में। 29 से लेके 30 तक में दिया है। और सभी अधिकारों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है आपका सांविधिक उपचारों का अधिकार, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जब भी आपके किसी भी अधिकारों का हनन, यहां पे ये सब अधिकार जो आपके मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों में से किसी भी अधिकार का अगर हनन आपका हो रहा है सरकार के द्वारा, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, दोनों जगह, या तो उच्चतम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में आप जा करके ले सकते हैं। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, और उच्च न्यायालय में आप रिट में जा सकते हैं